दोस्तों, आपने भी जब इंश्योरेंस एजेंसी ली होगी तो आपने भी आईआरडी का एग्जाम दिया होगा। एग्जाम देने के बाद जब आपका कोड स्टार्ट हो जाता है तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोलते हैं कि भाई मार्केट में जाइए और इंश्योरेंस पॉलिसी करके आप लाइए। आप मार्केट में जाते हैं और जो भी आपके जानकार लोग होते हैं उस नेचुरल मार्केट में जाके आप इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं। वहां से आपको पॉलिसीज तो आ जाती हैं, लेकिन एक दिन वो भी आता है जब आपकी नेचुरल मार्केट खत्म हो जाती है। उसके बाद आप चाहते हैं कि अब मैं बिजनेस कहां से लाऊं। बिजनेस करने के लिए आप डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कंपनी टू कंपनी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्रोच करते हैं। वो आपकी बात सुनते हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी दे देते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट देने के बाद भी कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लोज करने में। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो क्या गलती है जो गलती एक इंश्योरेंस एडवाइजर के द्वारा होती है, और खासकर नए इंश्योरेंस एडवाइजर के द्वारा। एक नया इंश्योरेंस एडवाइजर जो ट्रेनिंग लेने के बाद फील्ड में जाता है, कस्टमर को पॉलिसी समझाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिनकी वजह से उसकी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है। तो हमें उन कमियों को ढूंढना है और उन कमियों के ऊपर हमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करना है। आइए समझते हैं वो कौन कौन सी कमियां हैं जिनके द्वारा हमारी पॉलिसी क्लोज होने से रह जाती है। अगर हम इन कमियों का ध्यान रखेंगे और इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो हम वाकई में पैसा भी कमा सकते हैं, एमडीआरटी सीओटी भी कर सकते हैं और अपने टारगेट को पूरा भी कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने अपने आप को ऑनलाइन लाने की कोशिश की है? क्या आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है? मुझे कमेंट में जरूर आंसर दें, यस और नो। अगर नहीं बनाया है तो रीजन बताइए कि क्यों आपने नहीं बनाया। हम बात कर रहे हैं कि किन कारणों की वजह से हमारी पॉलिसी क्लोज होने से रह जाती है। सबसे पहला रीजन है दोस्तों, सबसे पहला रीजन है कि हम कस्टमर तो ढूंढ लेते हैं, कस्टमर के पास जाते भी हैं इंश्योरेंस पॉलिसी बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती जो हम करते हैं, बिना तैयारी के हम कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। क्या हमें बिना तैयारी के कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए? यस और नो। आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमें बिना तैयारी के कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए? नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये बिना तैयारी के हम कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं, कौन कौन सी तैयारी हमें करके जानी चाहिए? देखिए, जब भी हम कस्टमर के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जिस कस्टमर से मिलने आप जा रहे हो वो एलआईसी पॉलिसी पहली बार ले रहा है, ऐसा नहीं है। उसकी फैमिली में उसके फादर, उसके मदर, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, उसकी फैमिली में किसी ना किसी के पास जरूर एलआईसी की पॉलिसी होगी। अब एलआईसी की पॉलिसी उसके पास है तो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो एलआईसी पॉलिसी में। तो आपको वो बताता है अपनी प्रॉब्लम की, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मेरी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला है, राइट। वो कहता है कि मेरी पॉलिसी लैप्स पड़ी है लेकिन पॉलिसी रिवाइव नहीं हो पा रही है। वो कहता है कि मेरा ट्रांसफर हुआ है एक शहर से दूसरे शहर में लेकिन मेरी पॉलिसी ट्रांसफर नहीं हुई है। वो कहता है मुझे एड्रेस चेंज कराना था लेकिन मेरा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, मैं कोशिश भी की है लेकिन एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप को जब वो बोलता है तो आपके पास फॉर्म होना जरूरी है। अगर आप उसकी पॉलिसी लैप्स पड़ी है, राइट, तो आपके पास रिवाइवल फॉर्म होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हम बिना तैयारी के कहां पहुंच जाते हैं, हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं होता है। सबसे पहले हमें सरेंडर फॉर्म होना चाहिए हमारे पास, पॉलिसी सरेंडर फॉर्म, राइट। दूसरा रिवाइवल फॉर्म होना चाहिए हमारे बैग में। जब हम घर से निकलते हैं तो सरेंडर फॉर्म, रिवाइवल फॉर्म, साथ में पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, मैच्योरिटी फॉर्म भी होना चाहिए, मैच्योरिटी फॉर्म भी हमारे बैग में होना चाहिए, राइट। लोन का फॉर्म भी होना चाहिए। अगर कस्टमर लोन ले रहा है तो आपके बैग में लोन का फॉर्म भी होना चाहिए। साथ साथ अगर हम कस्टमर को पॉलिसी समझा रहे हैं तो हमारे पास ब्रोशर भी होने जरूरी है, हमारे बैग में ब्रोशर का होना भी जरूरी है। साथ साथ जब हम कस्टमर को जाके बताते हैं कि सर आपको मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा, तो कस्टमर आपसे एक सवाल जरूर पूछता है कि जो मैच्योरिटी अमाउंट आप बता रहे हो ये किस बेस पे आप बता रहे हो। आप
के पास क्या कैलकुलेशन है कि आपकी कंपनी ने पास्ट में कितना बोनस रेट दिया है? तो हमारे पास बोनस रेट का चार्ट भी नहीं होता है, तो हमें बोनस रेट का चार्ट भी लेकर जाना चाहिए, बोनस चार्ट। क्योंकि जब हमारे पास कोई प्रूफ होगा तो हम कस्टमर को सामने बैठ के दिखा सकते हैं कि सर देखिए हमारे पास बोनस फॉर्म का चार्ट है, हमारी कंपनी ने पास्ट में इतना बोनस दिया है। साथ में क्लेम फॉर्म भी होना जरूरी है, क्लेम फॉर्म भी हमारे बैग में होना जरूरी है, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना जरूरी है। और साथ साथ इसके अलावा ये जो हमने बताया कि बिना तैयारी के, विदाउट हम प्रिपरेशन के कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं, तो ये सब फॉर्म हमारे पास होने चाहिए। क्या आप सभी जब भी घर से निकलते हैं आप ये सब चेक करते हैं कि आपके बैग में ये सारे फॉर्म हैं या नहीं है? मुझे लगता है कि लगभग आधे से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर बिना तैयारी के कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। और हमें एक्सेप्ट करना होगा, जो हमारी गलती है हमें उस गलती को एक्सेप्ट करना होगा और हमें आज से ही ये सुधार करना होगा कि हम जब भी कस्टमर के पास जाएं तो कस्टमर के पास जाने से पहले हम पूरी तैयारी के साथ जाएं, राइट। तो पहला रीजन है हम बिना तैयारी के कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है हम कस्टमर की जरूरत को समझें, कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग ही प्लान बताएं, अकॉर्डिंग प्लान बताएं। ये मैं आपको काफी दफे बता भी चुका हूं कि हम कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग ही कस्टमर को प्लान बताएं, राइट। अब इससे हमें क्या समझ आता है? अब मान के चलते हैं एक कस्टमर है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए साल महीना की है, 1 लाख रुपए महीना की इनकम, यानी कि साल की 12 लाख की उसकी इनकम हो गई, राइट। अब ये कस्टमर चाहता है कि मैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना चाहता हूं, 1 CR का इंश्योरेंस कवर लेना चाहता हूं। आज की डेट में बहुत सारे एग्रीगेटर कंपनीज हैं जहां पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। आज की डेट में सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, मोबाइल पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्रीमियम निकल के सामने आ जाएगा कि इस कंपनी का प्रीमियम इतना है और इस कंपनी का प्रीमियम इतना है। कस्टमर के पास आप पहुंचे जिसने आपको बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट दी है, तो उसने आपको बुला तो लिया है और उसने बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा मुझे लेना चाहिए। अब आप 1 करोड़ का कवरेज देने के लिए आप इसको क्या बताते हो? एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी हम इसको बताते हैं। एंडोमेंट पॉलिसी में हम इसको बताते हैं कि सर आप एंडोमेंट पॉलिसी में इतना पैसा दीजिए और इतना पैसा आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। हम भूल जाते हैं कि उसकी जरूरत क्या है। वो चाह रहा है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और हम उसको एंडोमेंट पॉलिसी बता रहे हैं कि सर 1 लाख का प्रीमियम दीजिए, 2 लाख का प्रीमियम दीजिए। अरे भाई उसको 1 लाख या 2 लाख का प्रीमियम नहीं पे करना है, उसको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस चाहिए। आप उसको टर्म इंश्योरेंस बताइए, ना कि एंडोमेंट पॉलिसी। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और लगभग मैं कहता हूं कि ज्यादातर 80% से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर उसको एंडोमेंट पॉलिसी ही बताते हैं। अगर हम उसको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताएं तो यहां से हमारी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ हम उसकी फैमिली में किसी दूसरे पर्सन की दूसरी पॉलिसी भी कर सकते हैं। तो हम यहां से खाली हाथ आते हैं क्योंकि उसकी जरूरत कुछ और थी और हम उसको दे कुछ और रहे हैं। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती है। थर्ड क्या है दोस्तों? थर्ड है कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमें कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेनी होती है। इंफॉर्मेशन, कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है ताकि हम कस्टमर के पास पहुंचने से पहले एक इलस्ट्रेशन बनाकर लेकर जाएं, राइट। प्रीमियम के अकॉर्डिंग, प्रीमियम के अकॉर्डिंग। जैसे आपने कस्टमर को फोन कॉल की, जैसे आपने कस्टमर को फोन कॉल की, कस्टमर से आपने बात की, कस्टमर ने बोला ठीक है आप आ जाइए, लेकिन आपने बातों ही बातों में उससे यह भी पता कर लिया कि आखिर वो किस पर्पस से आपको बुला रहा है, यानी कि उसकी जरूरत क्या है। वो आपको बताएगा कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स सेविंग पर्पस से लेनी है, वो आपको बताएगा कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी अपने रिटायरमेंट पर्पस से लेनी है, वो आपको बताएगा कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी अपने 2 साल के बेटे की पढ़ाई के लिए लेनी है। यानी कि पहले ही आपको पता चल चुका है कि उसको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, उसको अपने बेटे के लिए चाहिए, चाइल्ड पॉलिसी चाहिए, राइट, चाइल्ड पॉलिसी चाहिए। और साथ साथ आपको यह भी पता चल जाता है कि उसकी इनकम कितनी है,
वो किस कंपनी में काम करता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, राइट, ये सब आपको पता चल चुका है। तो आप घर से निकलने से पहले एक इलस्ट्रेशन निकाल के लेकर जाएं, जिसमें आप कम से कम 3 इलस्ट्रेशन निकाल कर लेकर जाएं। एक आपने निकाली 50,000 प्रीमियम के ऊपर, एक आपने निकाली 70,000 प्रीमियम के ऊपर, और एक आपने निकाली 1 लाख प्रीमियम के ऊपर। ये 3 इलस्ट्रेशन आप निकाल कर लेकर जाएं, जिसमें पूरा कैलकुलेशन दिया हो कि इतना प्रीमियम पे करके उसका रिस्क कवर इतना स्टार्ट होगा, इतना प्रीमियम पे करके उसको मैच्योरिटी पर इतना मिलेगा। अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, ये बेनिफिट मिलता रहेगा। हर साल परिवार की या बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिलेगा। और अगर मैच्योर होने के बाद भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं जैसे LIC की जीवन आनंद पॉलिसी, तो उसमें रिस्क कवर भी चलता रहता है। तो पूरा कैलकुलेशन आप निकाल कर लेकर जाएंगे तो कस्टमर को समझने में आसानी होगी। उस पर आपका नीचे की तरफ आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन रहेगा। यहां पर आपका नाम और यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि जब कस्टमर आपसे प्लान समझ ले, समझने के बाद वो अपनी फैमिली में डिस्कस करे और वहां से फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो उसके बाद वो डायरेक्टली आपको कॉल कर सके पॉलिसी के लिए। ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में प्रॉब्लम आती है, हम ये गलती करते हैं। तो अगर हम इन गलतियों को सुधारेंगे और हम कस्टमर के पास जाने से पहले तैयारी के साथ जाएंगे, क्योंकि तैयारी के बिना जाएंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ऐसा है कि कस्टमर की पुरानी पॉलिसी चल रही थी एक कंपनी के साथ में, उस कंपनी से उस कस्टमर को मैच्योरिटी नहीं मिली। यानी कि मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि कस्टमर ने डॉक्यूमेंट तो सबमिट किए लेकिन वो वापस आ गए। वापस इसलिए आ गए कि उसने किसी एजेंट को दिए और वो एजेंट ने सबमिट नहीं किए, उसने बाई पोस्ट दोबारा से उसके घर पे भेज दिए। कस्टमर कह रहा है कि मेरे को तो कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए, मुझे मैच्योरिटी नहीं मिली। उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेके वो जा रहा है बेचने के लिए, तो आपके पास फॉर्म है, आप उसके डॉक्यूमेंट लेके फॉर्म साइन करा के उसकी जो पॉलिसी है वो जाके ब्रांच में सबमिट करेंगे, तो विद इन 7 डेज उसका पूरा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइए, उसकी जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद देखिए कस्टमर कैसे आपसे पॉलिसी लेता है। पहले आपको सर्विस देनी पड़ेगी, पहले आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जाके कस्टमर आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए लेने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसको आप पर विश्वास हो जाएगा। अभी आप अननोन हो उसके लिए, वो नहीं जानता है आपको, वो आपकी फैमिली को नहीं जानता है, वो नहीं जानता है कि आप रहते कहाँ हैं। बस आप उसके पास गए तो आप क्या चाहते हो कि वो अभी आपको 1 लाख का चेक काट कर दे दे, साइन कर दे? नहीं भाई, ऐसे कोई 1 लाख रुपए आपको नहीं देगा। पहले आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए आप किस कंपनी में काम करते हो, उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है, आपका ड्रेसिंग सेंस देख के पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें कमियां हैं, हमें इन कमियों को ढूंढना है और हमें इन कमियों को दूर करना है, तभी हम पॉलिसी क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, और फ्यूचर में आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है वो आती है कि सर कहीं भी चले जाएं लेकिन कस्टमर नहीं मिलते हैं, ऑफिस में जाएं मना कर देते हैं, गार्ड घुसने नहीं देता, घर पे जाएं घर पे हाउसवाइफ मिलती है कहती है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, वही बताएंगे हमें नहीं चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी। अब कैसे कस्टमर ढूंढे? अरे भाई, अगर हस्बैंड ऑफिस में है तो क्यों ना उसे ऑफिस में ही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए, उसके मोबाइल पर ही, उसके लैपटॉप पर ही आप उसके पास पहुंचे, उसको बताएं भाई अपने बच्चे के लिए पॉलिसी कराइए। लेकिन कैसे? इसके लिए जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, इसके लिए जरूरत है इंटरनेट मार्केटिंग। ये घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज है, हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसको आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप यहां पर सर्च करेंगे अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI। अगर आपको सर्च करके नहीं मिल रहा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं,
कैसे आप कस्टमर के पास गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर पहुंच सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ये सब संभव है। जी हाँ, ये सब संभव है। हमने पहल की है इंश्योरेंस एडवाइजर को ऑनलाइन लाने के लिए। तो अगर आप वाकई में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और लॉगिन करिए और हमारी एप्लीकेशन के द्वारा आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल MDRT COT TOT करें और अपने सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।